आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आर्म रेस्टिंग टेबल को कैसे बनाना है। घर पे आप बना सकते हैं क्योंकि आर्म रेस्टिंग टेबल बाहर जो बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो इसका जो फ्रेम है आप वेल्डर से बनवा सकते हैं, इसका टॉप, इसके सारे पैड्स, इसका हैंडल। तो आज इन सब के बारे में ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसके डायमेंशंस जान लेते हैं। डायमेंशंस जो होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायमेंशंस हैं। हाइट है टेबल की 40 इंचेस, विड्थ है टेबल की 38 इंचेस, और सॉरी लेंथ 38 इंचेस है एंड विड्थ है 26 इंचेस। तो सारी ये हमारी डायमेंशंस इंचेस में ही है। सबसे पहले हम हाइट इसकी देख लेंगे। जो टोटल टेबल की जो हाइट होगी वो हमारी है 40 इंचेस, 40 इंचेस इंक्लूडिंग जो है हमारा बोर्ड, ये वाली जो विड्थ है, ये जो टेबल की विड्थ होगी, सॉरी 26 इंचेस होगी ये वाली विड्थ। ये 26 इंचेस है। लेंथ आएगी आपकी इसकी इंक्लूडिंग बोर्ड, मैंने 38 इंचेस बनाई है। लेंथ आपकी 38 इंचेस आएगी। नीचे का मैंने जो है टॉप, जो नीचे का जो है मैंने 36 इंचेस का जो बनाया है नीचे का, पकड़िए वहाँ से। जो इसका नीचे का फ्रेम है ये हमने 36 इंचेस का बनाया है और इसका टॉप जो है 38 इंचेस का है। वो रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है फ्रेम देख लेते हैं। मैं आपको फ्रेम दिखाता हूँ पूरा उतार के, जैसे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने इसमें इसका फ्रेम बनवाया था। सबसे पहले फ्रेम सबसे बेसिक चीज़ है, फर्स्ट फ्रेम बनवाना है हमें। फ्रेम हमने ऐसे बनवाया है, मैंने वेल्डर से पूरी लेंथ ले ली थी। इसकी जो पाइप है, इस पाइप की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंची की। 1.5 इंची मोटा पाइप है, चौकोर पाइप। ये 1.5 इंची मोटे पाइप की पूरी लेंथ ली थी। उसने इस पाइप में से काट के जो है पूरे टेबल बनाई है। तो इसने क्या किया है, जो मैंने तो आपको डायमेंशन बताई थी कि ये टेबल की डायमेंशंस मैंने बनाई है फ्रेम की। ये पूरा है 36 इंच, 36 इंच, ठीक है। और यहाँ से है 26 इंच, ठीक है। और लेंथ इसकी जो मैंने ली है, लेंथ आप जो है थोड़ी ज़्यादा रखना, बाद में आप एडजस्ट करवा लेना। या फिर लेंथ जो आपका बोर्ड आप सेलेक्ट करो ना, ये इसकी 30 अराउंड, इसकी 38.5 अराउंड है। तो जो मेरा बोर्ड था वो बोर्ड की कुछ मोटाई थी, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने जो है इसकी हाइट को एडजस्ट किया है। तो ओवरऑल जो है हाइट, मेरी टोटल हाइट 40 इंचेस बैठी है। तो आप ऐसे करेंगे, वो जो है इस डायमेंशन से आपकी जो है टेबल बना देगा वेल्डर बहुत इजीली। और नीचे से आपको ऐसे बीच में से ये ऐसे टी शेप में आपको लाना है अंदर। आप चाहो तो चौकोर भी ला सकते हो पूरा, बट जो आइडल है वो यही होता है इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन में। इस तरीके से टेबल बनाई जाती है जिसमें कि आप बीच में जो है सपोर्ट लगा पाओ पैर। और आप चाहो तो जो साइड वाले ये जो पाइप है वो आप राउंड भी लगवा सकते हो, गोल वाले। मैंने चौकोर ही लगाई क्योंकि एक ही लेंथ में बन गया था, थोड़ी सस्ती पड़ी थी। तो इसमें फ्रेम में जो है हमें ये साइड में पकड़ने वाले जो हैंडल होते हैं ये हमें एडजस्ट करने हैं। ये कैसे एडजस्ट करने हैं, इनकी मैं डायमेंशन बताता हूँ। जो भी है, सपोज इसकी लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग इसके एकदम सेंटर पे ये बनेगा। पर ये आपको अभी नहीं लगवाने हैं। पहले जो है आपको बोर्ड बना लेना है पूरा। जो ऊपर का टॉप है, टॉप बनाना है। टॉप के अकॉर्डिंग आपको जो है होल करके उसमें फिर टॉप निकाल के फिर वेल्ड करवाना पड़ेगा। ये जैसे मैंने बनाया है ऐसे, इस तरीके से। तो अभी इसको हम ध्यान नहीं देंगे। अभी हम सिर्फ जो है फ्रेम बनवाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है टॉप पे जाते हैं। तो ये हमारा टॉप है और मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये पूरा इसके हैंडल में ऐसे घुस जाता है। ये पूरी टेबल मेरी तैयार हो जाती है। चाहूँ मैं इसे निकाल लेता हूँ या डाल लेता हूँ, तो हल्की पड़ती है थोड़ी, इधर उधर ले जाते हैं। तो अब हम पहले टॉप देखेंगे, बेसिकली टॉप कैसे तैयार करना है। आप जो है सबसे पहले सबसे पहले आपको ये नॉर्मल वुडन टॉप तैयार करना है। तो वुडन टॉप की मैंने आपको डायमेंशन बताई थी, जो थी 38 एंड वही साइड में 26, ठीक है। ये टॉप की डायमेंशन है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं
जो टेबल की भी डायमेंशन है, टेबल जो है चौड़ी लेता है, इतनी 38 लेता, तो ये जो है सही से हैंडल सही से वेल्ड प्रॉपरली वेल्ड नहीं हो पाते, तो फिर इनके ना उखड़ने के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मजबूत है, ये निकलेगा नहीं। तो टॉप आप एक वुडन टॉप ले लेना, जो भी आपको कहीं मार्केट में मिले, या फिर मेरे पास एक पुराना गेट पड़ा था, जो वुडन गेट होता है, मैंने उसमें से जो है टॉप निकाल लिया। इससे पतला टॉप भी आप ले सकते हैं, ये नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत होते हैं टॉप्स। उस पर आप चाहे माइका चढ़ा सकते हैं या कुछ और आप चढ़ा सकते हैं। फिर टोटल इस टॉप को मिला के जो है मेरी लेंथ अब बैठी है 40 इंचेस। ये देखिए 40 इंचेस एक्यूरेट बैठी है टोटल टॉप को मिला के। तो हमें टोटल लेंथ चाहिए 40 इंचेस फ्रेम की प्लस टॉप मिला के। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि टॉप में हमें पैड्स कैसे लगाने हैं, और ये जो होल्स हैं, ये होल्स कैसे करने हैं पैड के, पिन होल जो है, होल्स जो हैं वाले। तो इनके लिए हम पहले ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने जो है अपने तरीके से मैंने 4 एक कागज पे ये बनाया है। तो अभी हम जो है इन 4 पैड्स में से ये 2 है एल्बो पैड्स और ये 2 है साइड पैड्स। इन दोनों साइड पैड्स को भी हम थोड़ा साइड ही रख देते हैं। पहले हम एल्बो पैड्स पे ध्यान देंगे, एल्बो पैड्स कैसे बनाने हैं। तो बेसिकली एल्बो पैड्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है बनाने। हमें एक लकड़ी का फट्टा ले लेना है, आप ले लीजिएगा आधे इंची का लकड़ी का फट्टा, आपको मिल जाए कहीं भी नॉर्मल कारपेंटर शॉप पे। 7 बाय 7 इंची के दोनों पैड होंगे, 7 इंचेस बाय 7 इंचेस के ये दोनों पैड होंगे, जो साइड पैड्स होंगे, दोनों साइड पैड्स होंगे, सॉरी एल्बो पैड्स, ये दोनों एल्बो पैड्स होंगे आपके 7 इंचेस बाय 7 इंचेस के होंगे, ठीक है। और आपको करना क्या है, नॉर्मली 7 बाय 7 इंचेस के 2 एल्बो पैड लेने हैं और इन पे 1 इंचेस बाय 2 इंचेस पे आपको पॉइंट बनाने हैं दोनों साइड, 1 इंचेस बाय 2 इंचेस ऐसे पॉइंट बनाने हैं, ये आपके छेद के लिए है। तो पहले आप ये पैड ले लेंगे, आप पॉइंट बना लेंगे दोनों पैड्स पे, दोनों जो है पेपर पे। तो साइड पैड्स के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें, हमारी जो पूरी टेबल है वो सिमेट्रिकल है। तो मैंने तो इस पर रैक्सिन चढ़ा दी है। इसके पहले मैंने इस पर थोड़ी कलाकारी ड्राइंग वगैरह करी थी पेंसिल से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटर लेके, टेबल का सेंटर लेके यहाँ से आपको पूरी एक लाइन खींच लेनी है, पूरी लाइन खींच लेनी है, क्योंकि इन सेंटर पे ही आपके जो है छेद बनेंगे। पूरी आपको उधर सेंटर से लाइन खींच लेनी है और फिर इस सेंटर से भी आपको पूरी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। आपको पूरी ऐसे करके पूरी आपको स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है किसी पेंसिल स्केल से। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपके पैड है, जो मैंने कागज आपको बनवाए हैं, तो ये जो कागज है आपको उसी लाइन से, सपोज ये आपकी लाइन जा रही है यहाँ से, सपोज ये आपकी लाइन जा रही है, तो उस लाइन से आपको जो है 2 इंच ऐसे दूर रखना है, ठीक है। और नीचे से आपको वो जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मान लो या फिर ये पैड मान लो, नीचे से वो पैड होने चाहिए आपके 2 इंच ऊपर, ठीक है, 2 इंच ऊपर होने चाहिए। और उस लाइन से भी 2 इंच इधर होने चाहिए, उस लाइन से 2 इंच इधर, और ये सेंटर लाइन जारी होगी, उससे 2 इंच इधर आपके पैड हो गया, और नीचे से भी 2 इंच ऊपर आपका पैड हो गया। तो ये आपकी एकदम एक्यूरेट पोजीशन बैठेगी पैड की, ठीक है। ऐसे ही आपको सामने भी करना है। पहले मैं एक साइड कर लेता हूँ, फिर उस साइड कर बताएंगे। तो ये आपकी एक्यूरेट पोजीशन बैठ गई। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसी जो पेपर है, इस पेपर को आप यहीं पे पेस्ट कर देना। ये मैं बहुत आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि हम जो लकड़ी का फट्टा बनाते हैं, जो एल्बो पैड के लिए जो नीचे बेस बनाते हैं, तो वो और छेद मैच नहीं करते कई बार। वो मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, फिर मैंने इस तरीके से बनाया। तो आप इस जो पेपर है, इस पेपर को आप एक टेप से चिपका लेना ऐसे करके। फिर उसके बाद आप रखना है एक लकड़ी का फट्टा। फिर सेम आप एक और पेपर लेना, उस पर आप फिर से 2 इंचेस जस्ट लाइक दिस, सपोज ये नीचे आपने डायमेंशंस बना के आपने प्रॉपर लगा दिया। फिर उसके बाद आपने लकड़ी का फट्टा रखा, फिर आपने एक और पेपर रखा ऐसे, उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। फिर उसके ऊपर आप मारिए ड्रिल मशीन। तो वो ड्रिल मशीन आपके फट्टे को पार करते हुए आपके बोर्ड, दोनों बोर्ड को पार करते हुए जाएगी। तो आपका जो होगा वो पॉइंट कॉमन आएगा, जो छेद एकदम एक्यूरेट बनेगा। दोनों में आप छेद कर दीजिएगा तो एकदम सेम छेद बनेगा। बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक छेद आपका जो है थोड़ा इधर हो गया उधर हो गया, तो आपने जो उसमें जो पिन से निकाली वो पिन एडजस्ट नहीं हो पा रही ढंग से, तो ये आपके छेद बन जाएंगे। सिमिलरली आपको यही चीज यहाँ भी करनी है, सिमिलरली एकदम सेम। तो ऐसे आपके एल्बो पैड्स तो आपके तैयार हो जाएंगे। जो आपके पैड के बेस का छेद जो बनेगा, उसमें आपको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, उसमें आपको एक जो है जैसे
मैंने इसमें पेज को डाला है, फेविक्विक से चिपका दिया है, एक नट जो होता है उसे डाल कर फेविक्विक चिपका दिया, परमानेंट चिपक गया है। आपको वैसे करना है बस। तो ये हमारे एल्बो पैड्स के जो है फ्रेम बन जाएगा एक तरह से। गद्दा भी हमने नहीं लगाया, फोम नहीं लगाया, फ्रेम बन जाएगा लकड़ी का एल्बो पैड्स का, दोनों एल्बो पैड्स का 7 बाय 7 इंची का। अब हमें जो है साइड पैड्स के फ्रेम तैयार करने हैं, क्योंकि एक बार फ्रेम बन गया फिर तो फोम ही लगाना है, फोम कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम जो है साइड पैड्स है, इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी बिकॉज इसके एंगल्स वगैरह आपको सेट करने पड़ेंगे, किस एंगल पे क्या है। या तो आप बहुत सिंपल तरीके से ऐसे सीधे सीधे खड़े करवा सकते हैं, या फिर ऐसे जो निकल जाते हैं और लग जाते हैं। तो मैंने ऐसे वाले लगवाए हैं जो निकल भी जाते हैं और ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं राइट लेफ्ट के लिए। तो मैंने इनके लिए भी जो है पहले एक पेपर पे कटआउट निकाला है। आपको इसमें करना क्या है, मेरा जो मेरे दो जो है एल्बो पैड्स के का फ्रेम तैयार हो गया, सपोज लकड़ी का एल्बो पैड का तैयार हो गया है। सपोज मेरे पास ये आ गया, इसमें फोम नहीं चढ़ा, सपोज फोम नहीं चढ़ा इसमें, ओनली जो फ्रेम पूरा तैयार हो गया। पहले आपको ये दोनों तैयार कर लेने हैं, उसके बाद आप साइड पैड पे जाना आपको इजी पड़ेगा, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो हमारे एल्बो पैड्स का कटआउट है, तो इस कटआउट को कैसे हमें मेजर करना है। सबसे पहले इस कटआउट में मैं एक मार्क बनाऊंगा जहाँ पे छेद होना है। तो यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 2.5 इंचेस, ये यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने। तो इस जगह पे छेद होंगे दोनों साइड में, यहाँ भी 1 इंचेस और 2.5 इंचेस की डिस्टेंस पे छेद होंगे। तो ये एकदम स्टेबल रहेगा, बहुत ठीक रहेगा। तो ये जो होगा, अब मेरे को क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरे को यहाँ से, अभी हमने ये नहीं बनाया, ये हमने अभी बनाया नहीं है ना, इसको छेद किया है पूरा टेबल के साइड से। इसका डिस्टेंस होगा जो सेंटर लाइन जो आपने बनाई होगी, पहले मैंने आपको बताया सेंटर लाइन बनाना आप पहले। तो जो सेंटर लाइन पे जो जा रहा होगा वो सेंटर लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी होगी 7 इंचेस। 7 इंचेस का ये छेद जो आपका इधर आएगा सेंटर लाइन पे, ये जो छेद बनेगा अप्रोक्स 7 इंचेस का बनेगा, ठीक है। और यही छेद यहाँ से दूसरा वाला छेद जो बनेगा, दूसरा वाला होल होगा वो आपका बनेगा अराउंड 6.75 इंचेस का। ये देखिए 6.75 इंचेस, 6.75 इंची का ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कटआउट का बता दिया था साइज, 2 इंचेस बाय 12 इंचेस, 2 बाय 12 का। और इस पे जो है छेद जो होने 1 बाय 2.5 इंचेस के यहाँ पे होल होने हैं। तो अब आपको सेम वही चीज़ करनी है जो मैंने इसके लिए बताई थी। आपको जो है यहाँ से मार्क करके आपको वो होल जो आप होल बना लोगे, या आपने होल बना लिया तो उसके हिसाब से यहाँ से मार्क कर लिया और यहाँ से मार्क कर लिया डिस्टेंस 6.75 डिस्टेंस, 6.75 इंचेस यहाँ से और 7 इंचेस यहाँ से, यह आपने मेजर कर लिया। ये राइट साइड पैड के लिए है, राइट हैंडल के लिए, ये लेफ्ट के लिए नहीं है। कहीं आप पैड घुमा के लेफ्ट लगा दो फिर आप मेजर करो, नहीं, राइट साइड में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको इस पर टेप लगा देनी है, जैसे इस पर टेप लगाएगी। तो जब इस पर भी टेप लगा दी, ठीक है, सपोज आपने टेप लगा दी, फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर फिर से एक जो वुडन पीस रखना है जिसका आपका जो साइड पैड का बेस होगा वो रख के, फिर उसके बाद आप फिर से एक और जो है वो उसके ऊपर चिपका दीजिए ऐसे। जब ये चिपक जाएगा फिर उसके बाद आप यहाँ से होल करना, और होल वो जो है आपके पूरे वुडन जो आपका बेस होगा, टॉप में होते हुए जाएगा, तो आपका होल मैच करेगा आपके पैड से, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, पैड को ऐसे उल्टा करके, वही 6.5 इंचेस एंड 7 इंचेस इस साइड से, और फिर आपको उस तरफ आ जाना है। उस तरफ भी आपको सेम वही चीज़ करनी है। उस तरफ आपको बस एक ही मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, यहाँ की फिर लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का ये छेद कॉमन होगा। ये जो छेद होगा, ये एक छेद कॉमन होगा ऐसे। ये आपको मेजरमेंट लेनी नहीं पड़ेगी इसकी दोबारा, बस इसकी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे फ्रेम पूरा तैयार। अब लास्ट जो चीज बची है उसमें एक ये है हमारा ये। तो अब मैंने ये कैसे बनवाया था कि मैंने इधर से 1 इंची का गैप, 1 इंच, हाँ, ये यहाँ से 1 इंच है, ये 1 इंच है, और इसके सेंटर तक 1.5 इंचेस है। इसके सेंटर तक पूरे टेबल से 1.5 इंचेस है, और ये 1 इंच है, 1 इंच है।
ये भी सेम है 1 इंच एंड 1.5 इंच, ठीक है एकदम सेम है 1.5 एंड 1 इंच यहाँ तक। तो आपको लकड़ी के फट्टे पे ये जो आपका वुडन टॉप है, इस पे आपको एक जो कारपेंटर होगा जिससे आप टॉप तैयार करवाओगे, वो इस पे आपका ड्रिल कर देगा, मतलब मोटे पीस से जो होगा एक उस पर मशीन होगी उसे छेद कर देगा आपका 1 इंची 1.25 इंची का आपका छेद कर देगा ताकि इजीली अंदर चले जाए। जब वो छेद करेगा, छेद करने के बाद आप ये पाइप, मेरे पास गैस पाइपलाइन पड़ी थी एक्स्ट्रा कहीं पर, मैंने उसे काट लिया। तो फिर आप ये पाइप जो है, ये पाइप आप ले जाइए उसके पास जो आपके वेल्डर थे जिन्होंने से आपने फ्रेम बनवाया था, ये पाइप आप उनके पास ले जाइए और उसके बाद आप पाइप को एक जगह रखवा कर उस पर निशान लगवा लीजिएगा। फ्रेम को, जो टॉप है, टॉप और जो आपका फ्रेम है, इसको एक जगह रखवा के उस पर एक निशान लगवा लेना। वो वेल्डर उसी जगह पे जो दोनों पाइप है वर्टिकली एकदम वेल्ड कर देगा, जिससे कि आपका टॉप एकदम आराम से इसके अंदर चले जाएगा। बिल्कुल मैंने इसी तरीके से बनाया है और जो भी चीज़ है बहुत सिंपल बनाई है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया। फिर इसके बाद जो लास्ट आपके पास पॉइंट आएगा वो होगा इसमें फोम चढ़ाना। तो इसकी हाइट क्या होगी, पैड्स की हाइट और जो है साइड पैड्स की हाइट, एल्बो पैड्स और साइड पैड्स की हाइट क्या होगी इंक्लूडिंग द फोम। तो जो बेसिक हाइट है एल्बो पैड्स एंड साइड पैड की वो है 2 इंचेस। ये मैंने 2 इंचेस थोड़ा सा कम करवा रखा है क्योंकि ज़्यादा ऊपर लग रहा था मुझे। 2 इंचेस एंड ये होगा आपका 4 इंचेस इसकी हाइट इंक्लूडिंग द बेस, जो लकड़ी का होगा इंक्लूडिंग 4 इंचेस, और ये जो होगा वो 2 इंचेस होगा। तो वुडन टॉप से 2 इंच ऊपर और 4 इंच ये और ऊपर, मतलब टोटल यहाँ से ये 4 इंच और ये 2 इंच है जहाँ को पिन करना होता है, पिन पैड्स भी कहते हैं इसे। तो बस यही है इस वीडियो में। उसके बाद मैंने बस कुछ नहीं करवाया, बस एक वैक्सीन चढ़वा दी, वो 600-700 रुपये की। तो कुल मिला के जो मेरा खर्चा आया वो आया 4000 से 5000 के अराउंड टोटल जो है फ्रेम बनवाने में। फ्रेम बन गया मेरा 2-2.25 हज़ार का, और वुडन पीस मेरे पास पड़ा ही था मेरे घर पे, जो मैंने आपको बताया गेट पड़ा था, और ये थोड़ी थोड़ी लकड़ी के कटआउट्स और जो कारपेंटर का काम, लेबर वगैरह सब मिला के 4-5 हज़ार के बीच में ही जो मेरी ये पूरी टेबल तैयार हो गई थी इंक्लूडिंग द वैक्सीन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपका जो है डाउट क्लियर करूँगा कमेंट्स में। थैंक यू।